一股油都不行。有人。एक लड़की अपनी दोस्त के साथ बैठी थी और सामने एक लड़का बास्केटबॉल खेल रहा था। उसकी स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि लड़की उसे देखते ही इम्प्रेस हो गई। लेकिन उसका दोस्त ये देखकर चल गया। वो बोला, इसमें ऐसा क्या खास है, मैं भी खेल सकता हूँ। और प्लास्टिक बैग सीधा उसके सिर पर फंस गया। वो लड़का घबरा गया, भागकर देखने गया कि लड़की ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बैग हटाया वो शॉक हो गया, क्योंकि वो लड़की उसी बास्केटबॉल वाले लड़के की बहन थी। अब दोस्त डर के मारे भागने लगे। तो पिटाई पक्की है। तभी बास्केटबॉल वाला लड़का आ गया, लेकिन तभी उसकी बहन आगे आ गई और मत मारो, ये जानबूझकर नहीं हुआ, सीधा उस लड़के के सिर पर मार दी। वो लड़का वहीं बेहोश होकर गिर गया। उसकी दोस्त भागकर उसे देखने आई, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर उसी लड़के के पैर पर पड़ गया। और अब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। रोम रोम भाइयों। दो लड़कियां सड़क पर घूमते हुए सेब खा रही थीं। तभी एक लड़का स्कूटी पर बोरा लेकर आता है। उसे देखकर लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन वह सिर्फ जमीन से खाली बोतल उठाकर अपने बोरे में डाल देता है। फिर वह लड़की के हाथ से पानी की बोतल लेकर सेब धोता है और वापस दे देता है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं। लड़का मुस्कुराकर चला जाता है। तब उन्हें समझ आता है कि वो कोई किडनैपर नहीं, बल्कि एक साधारण कबाड़ी था।琪琪，咋整啊？仙人指有妙计。哎呦！我成最多的了。哎，我呢？看你能挣多少？哎呦！啊！哎呦！终于小黑2800，下一个。看你能挣多少猛！哎呦！多少？哎，你还怪聪明。随手5700，下一个。咋弄啊？哎，好了，哎，也不少啊，是多少？90。恭喜孩子9000，下一个。看你能挣多少？哎呀！叔叔，1300，来吧，嘟嘟，看你能挣多少，加油！哎呦！4100，下一个，来吧，玲玲，看你能挣多少？बेचारे को क्या पता था कि आज उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि पापा ने तरबूज की जगह दवा पिला दी। पिंकी
पिंकी को ना गार्डनिंग का बड़ा क्रेज है। उसने महीनों से एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का पौधा प्लांट बड़े प्यार से पाला था। रोज सुबह उठ के पानी देना, धूप चेक करना, बिल्कुल एक बच्चे की तरह केयर करती थी। फाइनली एक दिन उसमें एक मास्ट लाल सुर्ख ब्राइट रेड स्ट्रॉबेरी निकल आई। पिंकी इतनी खुश थी कि उसने सोचा कल सुबह इसे तोड़कर खाऊंगी। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब अगले दिन पिंकी वहां पहुंची। पिंकी जोर से चिल्लाते हुए, ओए बंटी, मेरी अकेली स्ट्रॉबेरी कहाँ गई? ट्यून हाथ साफ किया है ना इस पे? बंटी जो वहां माजे से धूप सेक रहा था, बड़े आराम से बोला, अरे हाँ, मस्त पक गई थी तो मैंने सोचा कहीं खराब ना हो जाए, मैंने तो बस तेरी हेल्प की है। पिंकी का तो गुस्सा 7th हेवन पे पहुंच गया। तुझे पता है 3 महीने लगे हैं इसे बड़ा करने में, और तूने 1 मिनट में स्वाहा कर दिया? तू बहुत मीन है बंटी। दोनों में तगड़ी वाली लड़ाई शुरू हो गई। तभी एंट्री हुई उनकी बड़ी दीदी की। दीदी ने देखा कि मामला सीरियस है, स्ट्रॉबेरी के चक्कर में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। दीदी, अरे बस करो तुम दोनों, एक स्ट्रॉबेरी के लिए घर सिर पे उठा लिया। चलो आज हम बड़े वाले स्ट्रॉबेरी फार्म चलते हैं। वहां पिंकी तू ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज तोड़ना, और बंटी तू बास वहां पेट भर के खाना। पिंकी की आंखों में चमक आ गई। सच में दीदी, वहां बड़ी वाली स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी? फिर क्या था, तीनों निकाल गए फार्म की तरफ। वहां पहुंचते ही नजरा ही बदल गया, चारों तरफ बस लाल लाल स्ट्रॉबेरीज। बंटी ने एक सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी तोड़ी और पिंकी के पास ले गया। बंटी, सॉरी यार पिंकी, ये देख, ये पूरे फार्म की सबसे VIP स्ट्रॉबेरी है, ये सिर्फ तेरे लिए। पिंकी पिघल गई। उसने बंटी को माफ कर दिया और फिर सबने मिलकर खूब मजे किए। घर आते वक्त बंटी ने प्रॉमिस भी किया कि अब से वो पिंकी के नए पौधे प्लांट की रखवाली करेगा, यूज खाएगा नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्ट्रॉबेरी छोटी हो या बड़ी, भाई बहन की लड़ाई हमेशा स्वीट एंड सावर। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे ये दिल में रखे वो क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, मन न बेशरम दिल तो खटारा है। दिल